सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं जेम्स बॉन्ड फ्रेंचाइजी की 8वीं फिल्म के बारे में, जिसका नाम है लिव एंड लेट डाई। बॉन्ड फ्रेंचाइजी की बाकी 7 फिल्मों को हम ऑलरेडी अपने चैनल पे एक्सप्लेन कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो को देखने से पहले उन बाकी 7 फिल्मों के एक्सप्लेनेशन को जरूर देखें। और इस फिल्म में हमें जेम्स बॉन्ड की भूमिका में एक अलग एक्टर देखने को मिलता है, जिसका नाम है रॉजर मूर। और रॉजर मूर जेम्स बॉन्ड के किरदार को निभाने वाले तीसरे एक्टर है। रॉजर मूर से पहले शॉन कॉनरी और जॉर्ज लेजेंड भी ने जेम्स बॉन्ड के किरदार को निभाया है। लिव एंड लेट डाई में जेम्स बॉन्ड को मिशन मिलता है कि वो पता करे कि MI6 के 3 एजेंट्स को अभी अभी किसने मारा है। और बॉन्ड जब इस गुत्थी को सुलझाने निकलता है तब उसके सामने बहुत सारी चुनौतियां आती हैं। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने न्यूयॉर्क का दृश्य आता है और यहाँ पे हम यूनाइटेड नेशन की एक मीटिंग देखते हैं। और इसी मीटिंग में डॉक्टर कनांगा होते हैं, जो कि सैम मोनिक नाम के एक आइलैंड का तानाशाह है। और उसके साथ साथ यहाँ पे MI6 का एक एजेंट भी होता है, जो कि इंग्लैंड को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तभी अचानक उसके कानों में बहुत ही तेज आवाज आती है और उस सुपरसोनिक आवाज की वजह से उस एजेंट की मृत्यु हो जाती है। तभी हमारे सामने न्यू ऑर्लिन्स का दृश्य आता है और यहाँ पर भी हम MI6 के एक एजेंट को देखते हैं और उसे भी मार दिया जाता है। और फिर हमारे सामने सैम मोनिक का दृश्य आता है और यहाँ पर भी हम MI6 के एक एजेंट को देखते हैं, जिसे आदिवासियों ने बांध रखा है। और ये लोग इस एजेंट को भी मरवा देते हैं, वो भी सांप के जहर से। और फिर हम बॉन्ड को देखते हैं, जो कि हमेशा की तरह अपनी अय्याशियों में व्यस्त है। तभी उसके घर का कोई डोरबेल बजाता है और बॉन्ड जैसे ही दरवाजा खोलता है, वो देखता है कि उसके घर पे एम आया हुआ है। और एम अब यहाँ पे बॉन्ड को पूरी बात बताता है कि MI6 के 3 एजेंट्स को मार दिया गया है। और अब बॉन्ड को ये मिशन दिया जाता है कि वो पता लगाए कि आखिर इन 3 लोगों को किसने मारा है। और बॉन्ड इस मिशन पे जाने के लिए राजी भी हो जाता है। तभी यहाँ पे मनी पेनी आती है और वो बॉन्ड को एक हाईटेक घड़ी देती है। इस घड़ी में चुंबकीय शक्तियां हैं। और फिर बॉन्ड को बताया जाता है कि उसे न्यूयॉर्क जाना पड़ेगा, क्योंकि सबसे पहले एजेंट का खून वहीं पे हुआ था। इसीलिए बॉन्ड अब न्यूयॉर्क के लिए निकल पड़ता है। और उसके साथ साथ बॉन्ड फिलिक्स लीटर को कॉल करता है, जो कि CIA एजेंट है। और लीटर बॉन्ड को बताता है कि उसे डॉक्टर कनांगा पे शक है, इसीलिए अभी वो लोग कनांगा पे नजर रखे हुए हैं। और अब बॉन्ड भी इस गुत्थी को सुलझाने के लिए न्यूयॉर्क पहुंच जाता है। और यहाँ पे बॉन्ड को पिक करने के लिए एक गाड़ी आई हुई होती है और बॉन्ड उस गाड़ी में बैठ करके यहाँ से जाने लगता है। तभी अचानक इनके गाड़ी के पास एक गाड़ी आती है और उस गाड़ी का ड्राइवर एक लाल बटन दबाता है, जिससे एक नुकीली चीज आकर के बॉन्ड के ड्राइवर के गले में लग जाती है और उसकी वहीं पे मृत्यु हो जाती है। लेकिन बॉन्ड इस गाड़ी का नंबर नोट कर लेता है। तभी बॉन्ड की गाड़ी का बैलेंस खराब हो जाता है और यहाँ पे बॉन्ड की जान बहुत ही मुश्किल से बचती है। लेकिन जॉन जैसे ही बचता है, वैसे ही वो लीटर को कॉल करता है और उसे गाड़ी का नंबर बताता है। और लीटर बताता है कि ये गाड़ी एक उडू शॉप के ऑनर के नाम पे रजिस्टर है। और लीटर बॉन्ड को एड्रेस भी बताता है, इसीलिए बॉन्ड जल्दी से उस दुकान में पहुंचता है। और वो जैसे ही दुकान के अंदर दाखिल होता है, उसकी नजर पड़ती है उसी गाड़ी पे। तभी बॉन्ड देखता है कि यहाँ पे कुछ लोग आ रहे हैं, इसीलिए बॉन्ड छुप जाता है। फिर बॉन्ड देखता है कि ये लोग इस गाड़ी में बैठ करके यहाँ से जा रहे हैं, इसीलिए बॉन्ड भी इनका पीछा करने लगता है। और उनका पीछा करते हुए बॉन्ड पहुंचता है एक बार में, जहाँ वो देखता है कि इस बार में सिर्फ काले लोग हैं। फिर भी बॉन्ड इस बार में बैठ जाता है और वो यहाँ के वेटर से पूछने लगता है कि उस गाड़ी में जो लोग आए थे वो कहाँ है। और बॉन्ड के इतना पूछते ही उसकी कुर्सी घूमने लगती है और बॉन्ड जल्दी ही दीवार के पीछे चला जाता है, जहाँ पे उसे बहुत सारे लोग नजर आते हैं। और यहीं पे बॉन्ड की नजर पड़ती है एक लड़की पे, जिसका नाम है सॉलिटेयर। और सॉलिटेयर एक टैरो कार्ड रीडर है और वो कार्ड देख करके भविष्य बता सकती है, क्योंकि उसके पास अनोखी शक्तियां हैं। और बॉन्ड सॉलिटेयर को देख ही रहा होता है। तभी यहाँ पे आता है टीही जॉनसन। और टीही एक कातिल है और इसके दोनों हाथ लोहे के हैं, क्योंकि इसने अपने असली हाथ कब के खो दिए थे। और जैसे ही टीही यहाँ से बॉन्ड को देख करके जाता है, वैसे यहाँ पे आता है मिस्टर बिग। और मिस्टर बिग इन सारे गुंडों का मुखिया है। और बिग यहाँ आते ही कहता है कि इस आदमी को ले जाओ और इसे मार दो। लेकिन बॉन्ड जाने से पहले पहुंचता है सॉलिटेयर के पास और कहता है मेरे लिए कोई कार्ड है। और सॉलिटेयर उसे एक कार्ड उठाने के लिए कहती है। और बॉन्ड जैसे ही कार्ड उठाता है, वो देखता है कि उसके हाथ में एक लवर्स कार्ड है। और इसे देखते ही वो सॉलिटेयर को कहता है कि हम जल्दी ही प्रेमी प्रेमिका बनने वाले हैं। लेकिन बिग के आदमी उसे लेकर के यहाँ से चले जाते हैं और बाहर ले जाकर के वो बॉन्ड को मारने ही वाले होते हैं कि बॉन्ड उन पे हमला कर देता है और एक एक करके बॉन्ड उन सारे लोगों को मार देता है। तभी बॉन्ड की मुलाकात होती है एक CIA एजेंट से और वो एजेंट बताता है कि बिग कनांगा के लिए काम करता है। इसीलिए बॉन्ड अब लीटर से बात करता है कनांगा के बारे में। और लीटर बॉन्ड को कनांगा के बारे में सारी चीजें बताता है और कहता है कि वो सैन मोनिक का तानाशाह है और अभी वो सैन मोनिक के लिए निकल चुका है। और अब इस बात को सुनते ही बॉन्ड भी सैन मोनिक के लिए निकल पड़ता है और हमारे सामने सैन मोनिक का दृश्य आता है। और यहाँ पे हम उडू प्रजाति को देखते हैं और यहाँ पे हम बेरोन सेमेदी नाम के एक आदमी को देखते हैं, जो कि उडू प्रजाति का है, लेकिन वो कनांगा के लिए काम करता है। और सेमेदी भी एक कातिल है। तभी हम बॉन्ड को देखते हैं, जो कि सैन मोनिक पहुंच चुका है और अभी वो अपने होटल के अंदर दाखिल हो रहा है। और अब बॉन्ड जैसे ही अपने
अपने कमरे के अंदर घुसता है, हमें पता लगता है कि कनांगा को पता लग गया है कि बॉन्ड उसे पकड़ने के लिए आया है। इसीलिए कनांगा ने बॉन्ड के कमरे में एक जहरीला सांप छोड़ा है और बॉन्ड को भी इस बात का शक होता है कि इस कमरे में उसके अलावा और भी कोई है। इसीलिए वो कमरे की तलाशी लेने लगता है। तभी बॉन्ड की नजर पड़ती है एक लड़की पे और अब बॉन्ड इस लड़की से इसके बारे में पूछता है। तब वो लड़की बताती है कि उसका नाम है रोजी कार्वर और वो एक CIA एजेंट है और इसे CIA ने इस मिशन पे बॉन्ड के साथ काम करने के लिए भेजा है। लेकिन रोजी एक बहुत ही डरपोक लड़की है, उसे हर चीज से डर लगता है और वो जैसे ही इस कमरे में सांप को देखती है वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। लेकिन बॉन्ड रोजी को संभालने की कोशिश करता है और अगले दिन ये लोग इस आइलैंड पे घूमने लगते हैं ताकि ये लोग पता लगा सके कि MI6 के एजेंट को किसने मारा है और कहाँ पे मारा है। इसीलिए बॉन्ड एक जहाज में बैठ करके इस आइलैंड पे घूमने लगता है और यहीं पे बॉन्ड की मुलाकात होती है क्वारल जूनियर से। क्वारल जूनियर क्वारल का बेटा है और क्वारल वही आदमी है जिसे हमने डॉक्टर नो में देखा था और डॉक्टर नो में क्वारल बॉन्ड की मदद करता हुआ मारा गया था। और अब बॉन्ड पूरे आइलैंड पे घूमने लगता है रोजी के साथ ताकि उसे एजेंट की मौत के बारे में सुराग मिल सके। तभी हम सॉलिटेयर को देखते हैं जो कि कनांगा के लिए भविष्यवाणी कर रही है और सॉलिटेयर कनांगा को बताती है कि बॉन्ड बहुत ही जल्द तुम तक पहुंच जाएगा। और यहाँ पे हमें एक और बात पता चलती है कि कनांगा ने सॉलिटेयर को बंदी बना करके रखा है और वो हर वक्त उससे भविष्यवाणी करवाता रहता है और सॉलिटेयर की भविष्यवाणी से कनांगा को बहुत ही फायदा होता है। लेकिन सॉलिटेयर की अपनी खूबियां हैं। सॉलिटेयर तभी तक भविष्य देख सकती है जब तक उसके साथ शारीरिक संबंध ना बने, लेकिन अगर एक बार उसके साथ किसी ने शरीर संबंध बना लिया उसके बाद से सॉलिटेयर भविष्य नहीं देख पाएगी। और अब यहाँ पे कनांगा को जैसे ही पता लगता है कि बॉन्ड जल्दी ही उसके पास पहुंच जाएगा तभी वो अपने गुंडों को कॉल करता है और कहता है कि तुम लोग रोजी पे नजर रखो क्योंकि वही हमें बताएगी कि बॉन्ड को कैसे हैंडल करना है। और यहाँ पे हमें पता लगता है कि रोजी कनांगा के लिए काम करती है। तभी हम बॉन्ड को देखते हैं जो कि रोजी के साथ इंटीमेट हो रहा है और इंटीमेट होने के बाद बॉन्ड रोजी पे बंदूक तान देता है और कहता है कि मुझे अभी के अभी पूरी सच्चाई बताओ क्योंकि मुझे पता है कि तुम कनांगा के लिए काम करती हो। और ये बात मुझे होटल में घुसते वक्त ही पता लग गई थी क्योंकि मुझे वहाँ पे सॉलिटेयर का एक कार्ड मिला था और उस कार्ड को देखते ही मैं समझ गया कि तुम कनांगा के लिए काम करती हो। लेकिन रोजी यहाँ पे बॉन्ड को कुछ भी नहीं बताती और वो यहाँ से भागने लगती है और अब बॉन्ड उसका पीछा करने लगता है। लेकिन थोड़ी दूर आने के बाद बॉन्ड देखता है कि जमीन पे रोजी की लाश पड़ी है और उसे अभी अभी किसी ने गोली मार दिया है और अब बॉन्ड को समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। इसीलिए वो अपने अगले शिकार के पास जाने की प्लानिंग करने लगता है। तभी हम कनांगा को देखते हैं जो कि सॉलिटेयर से फिर से भविष्यवाणी करवा रहा है। लेकिन सॉलिटेयर के चेहरे को देख करके हमें पता लगता है कि सॉलिटेयर कनांगा से परेशान हो चुकी है, इसीलिए वो उसे पूरी बात नहीं बताती। तभी हम बॉन्ड को देखते हैं जो कि सॉलिटेयर के पास आने के लिए निकल पड़ा है क्योंकि बॉन्ड का अगला शिकार सॉलिटेयर ही है और वो जल्दी ही सॉलिटेयर के पास पहुंच जाता है। और यहाँ पे हम बॉन्ड के हाथ में बहुत सारे कार्ड्स देखते हैं और बॉन्ड सॉलिटेयर से कहता है कि इन कार्ड्स में से एक कार्ड उठाओ और वही हमारे भविष्य को तय करेगा। और सॉलिटेयर एक कार्ड खींचती है और ये एक लवर्स कार्ड होता है और बॉन्ड जैसे ही इस लवर्स कार्ड को देखता है वो सॉलिटेयर से कहता है कि तुम इस सच्चाई को नहीं झुठला सकती कि कुदरत चाहती है कि हम दोनों प्रेमी बने। और सॉलिटेयर भी यहाँ पे बॉन्ड की बातों में आ जाती है और ये दोनों किस करने लगते हैं। तभी बॉन्ड सारे कार्ड्स को नीचे फेंकता है। तभी हम देखते हैं कि बॉन्ड के हाथ में जितने भी कार्ड्स थे वो सारे के सारे लवर्स कार्ड थे, यानी कि इसमें किस्मत का कोई भी हाथ नहीं है। ये सारी की सारी बॉन्ड की प्लानिंग थी ताकि वो सॉलिटेयर के साथ मिल सके और बॉन्ड का ये फॉर्मूला काम कर जाता है। फिर सॉलिटेयर और बॉन्ड इंटीमेट होने लगते हैं और इंटीमेट होने के बाद सॉलिटेयर बॉन्ड को पूरी बात बताती है कि अब उसकी सारी की सारी शक्तियां जा चुकी हैं और अब वो भविष्य नहीं देख पाएगी क्योंकि अब वो इंटीमेट हो चुकी है। और इन सारी बातों को सुनने के बाद बॉन्ड को खुशी होती है क्योंकि वो जानता है कि अब सॉलिटेयर कनांगा की मदद नहीं कर पाएगी। और अब धीरे धीरे इन दोनों में नजदीकियां बढ़ने लगती हैं और ये बार बार इंटीमेट होते रहते हैं और फिर ये दोनों पूरे आइलैंड पे घूमने लगते हैं। और अब बॉन्ड उस जगह पे जाता है जहाँ पे MI6 के एजेंट को मारा गया था और यहाँ पे जाने के बाद बॉन्ड देखता है कि यहाँ पे बड़े पैमाने पे हेरोइन की खेती की जा रही है, जिसे देखने के बाद वो भौचक्का रह जाता है। तभी हमें पता लगता है कि कनांगा के लोगों को बॉन्ड के बारे में पता लग गया है और वो लोग ये सारी चीजें कैमरे में देख रहे हैं और उन्हें पता लग चुका है कि सॉलिटेयर अब बॉन्ड के साथ मिल चुकी है। इसीलिए कनांगा के लोग अब इन दोनों पे हमला करने लगते हैं और अब ये दोनों भागते जाते हैं और कनांगा के लोग उन्हें मारने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन बॉन्ड भी अपने चालाकी का इस्तेमाल करता है और वो कनांगा के बहुत सारे लोगों को मार देता है और इस बीच में बहुत देर तक चूहे बिल्ली का खेल चलता है। लेकिन अंत में बॉन्ड कनांगा के सारे लोगों को चकमा दे देता है और सॉलिटेयर को लेकर के न्यू ऑरलिन्स के लिए निकल पड़ता है। लेकिन जैसे ही ये दोनों न्यू ऑरलिन्स में पहुंचते हैं कनांगा के लोग इन्हें पकड़ लेते हैं और यहाँ पे ये लोग इन दोनों को मारने ही वाले होते हैं। तभी सॉलिटेयर कहती है कि मैं कभी भी बॉन्ड के साथ नहीं आना चाहती थी और मैं बॉन्ड के साथ आई, इसका मुझे बहुत बड़ा दुख है। और इतना कहने के बाद वो कनांगा के लोगों के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है और कनांगा के लोग भी सॉलिटेयर को ले जाने के लिए राजी हैं। लेकिन अब वो बॉन्ड को मारने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन बॉन्ड को मारना इतना आसान नहीं, इसीलिए बॉन्ड यहाँ पे सबको चकमा देने लगता है और यहाँ पर भी एक घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है और बहुत देर तक ये चूहे बिल्ली का खेल चलते रहता है। ये सारे लोग बॉन्ड को पकड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन बॉन्ड किसी के हाथ में नहीं आता, बल्कि उल्टा बॉन्ड इन्हें चोट पहुंचाता जाता है और अंत में बॉन्ड यहाँ से भाग जाता है। और यहाँ से भागने के बाद बॉन्ड पहुंचता है लीटर के पास और लीटर बताता है कि
कि दूसरे एजेंट को कहाँ पे मारा गया था। इसीलिए बॉन्ड एक बार फिर से अपने खोजबीन को जारी कर देता है और इसी खोज के दौरान वो पहुंचता है एक बार में, जहाँ पे कनांगा उसे एक बार फिर से पकड़ लेता है। और यहाँ पे हम देखते हैं मिस्टर बिग को, जो कि बॉन्ड पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा है क्योंकि वो सॉलिटेयर के साथ इंटीमेट हुआ है और इंटीमेट होने के बाद सॉलिटेयर की पूरी शक्तियां जा चुकी हैं। लेकिन सॉलिटेयर ने अभी तक ये बात मिस्टर बिग को नहीं बताई है, लेकिन मिस्टर बिग को ये बात पता चल चुकी है। इसीलिए वो बॉन्ड से कहता है कि मैं तुम्हारे मुंह से सच्चाई सुनना चाहता हूँ। तब बॉन्ड कहता है कि मैं प्यादों से बात नहीं करता, मैं सिर्फ कनांगा से बात करूंगा। और इस बात को सुनने के बाद मिस्टर बिग और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो तुरंत अपने चेहरे का मास्क हटाता है और हमें पता लगता है कि मिस्टर बिग ही कनांगा है और वो अब तक दो नामों का इस्तेमाल करके पूरी दुनिया को बेवकूफ बना रहा था। और अब धीरे धीरे कनांगा अपनी पूरी प्लानिंग बॉन्ड को बताने लगता है कि वो बहुत ही बड़े पैमाने पे हीरोइन की खेती कर रहा है और वो जल्दी ही इन सारे हीरोइंस को मुफ्त बांटेगा पूरी दुनिया में। और इस चीज की वजह से जितने भी सारे ड्रग डीलर्स हैं वो सारे के सारे खत्म हो जाएंगे, क्योंकि सारे लोग मेरे फ्री वाले हीरोइंस लेंगे, ना कि उनके महंगे वाले। फिर धीरे धीरे दुनिया से सारे ड्रग डीलर्स खत्म हो जाएंगे और सारे लोगों को हेरोइन की आदत लग जाएगी। उन लोगों को भी आदत लग जाएगी जिन्होंने कभी हेरोइन लिया तक नहीं है, क्योंकि सारे लोगों को फ्री की चीजें बहुत ही ज्यादा पसंद होती हैं। लेकिन एक बार जब वो इसके आदी हो जाएंगे तब मैं इसे देना बंद कर दूंगा और मैं इसका मूल्य जरूरत से ज्यादा बढ़ाने लगूंगा। तब उन्हें ना चाहते हुए भी मेरे हीरोइंस को खरीदना पड़ेगा और उसके लिए मैं उनसे भारी कीमत लूंगा और ऐसा करके मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। और अब इन सारी बातों को बताने के बाद कनांगा सॉलिटेयर से कहता है कि वो कबूल करे कि उसकी शक्तियां जा चुकी हैं। लेकिन सॉलिटेयर इस बात को कबूल नहीं करती और कहती है कि उसकी शक्तियां अभी भी बरकरार है। और इस बात को सुनने के बाद कनांगा उसका टेस्ट लेता है और सॉलिटेयर इस टेस्ट में फेल हो जाती है, जिस पर कनांगा बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो सॉलिटेयर को मारता है और तभी टीही बॉन्ड को बेहोश कर देता है और कनांगा टीही को कहता है कि जाओ और बॉन्ड को खत्म कर दो। फिर टीही बॉन्ड को लेकर के जाता है कनांगा के फार्म हाउस पे, जहाँ उन लोगों ने मगरमच्छ पाल रखे हैं और अब टीही बॉन्ड को मगरमच्छों के बीच छोड़ देता है। लेकिन बॉन्ड यहाँ पे अपने दिमाग और चालाकी का इस्तेमाल करता है और वो देखता है कि इस जगह से उसे बचने के लिए इस तालाब को पार करना पड़ेगा और इस तालाब के अंदर सिर्फ और सिर्फ मगरमच्छ है। इसीलिए बॉन्ड मगरमच्छों के ऊपर पैर रख के इस तालाब को पार कर लेता है और एक स्पीड बोट में बैठ के यहाँ से भागने लगता है। लेकिन कनांगा के लोग बॉन्ड का पीछा करने लगते हैं और ये लोग बहुत देर तक बॉन्ड का पीछा करते हैं, लेकिन बॉन्ड भी इनके हाथ नहीं आता। बॉन्ड एक जगह से दूसरी जगह भागते रहता है। वो इसी बीच एक शादी से गुजरता है और उसके साथ साथ वो एक सड़क को भी पार करता है। फिर भी कनांगा के लोग बॉन्ड का पीछा नहीं छोड़ते और बॉन्ड ऐसे ही भागता रहता है। और थोड़ी देर के बाद बॉन्ड इनसे पीछा छुड़ा करके पहुंचता है सैन मोनिक, जहां उसे पता लगता है कि कनांगा सॉलिटेयर पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा था। इसीलिए उसने सॉलिटेयर को बेरॉन समेदी को सौंप दिया और अब समेदी उसकी बलि देने वाला है। इसीलिए बॉन्ड अब सॉलिटेयर को बचाने के लिए निकल पड़ता है, क्योंकि बॉन्ड को पता लग चुका है कि सॉलिटेयर उडू प्रजाति वाले लोगों के पास है। इसीलिए बॉन्ड पहुंचता है उडू प्रजाति वाले लोगों के पास और वो चारों तरफ बम लगा देता है और अब जल्दी यहाँ पे चारों तरफ बॉम्ब फूटने लगते हैं और उसके साथ साथ बॉम्ब पूरे हेरोइन के खेत को तबाह कर देता है। लेकिन यहाँ पे सैमिडी के लोग बॉन्ड पे हमला करने लगते हैं और बॉन्ड भी उनका मुकाबला करने लगता है। इसी बीच सैमिडी बॉन्ड के दिमाग से खेलता है और वो बार बार अपने पुतले को उसके सामने भेजता है और बॉन्ड बार बार पुतलों को मार देता है। तब उसे पता लगता है कि ये सैमिडी नहीं है, लेकिन अंत में सैमिडी आता है बॉन्ड के सामने और अब बॉन्ड सैमिडी को जहरीले सांप वाले ताबूत में फेंक देता है और यहीं पे सैमिडी की मौत हो जाती है। तभी कनांगा के लोग इन दोनों को पकड़ लेते हैं और बॉन्ड को पता लगता है कि कनांगा ने जमीन के नीचे अपना अड्डा बना रखा है और इन दोनों को पकड़ने के बाद कनांगा इन दोनों को हवा में टांग देता है और इनके नीचे एक स्विमिंग पूल होती है और इस स्विमिंग पूल में सिर्फ और सिर्फ शार्क होते हैं जो कि आदमखोर होते हैं। और अब कनांगा जल्दी ही इन्हें तड़पा तड़पा के मारने वाला होता है। तभी बॉन्ड अपनी हाईटेक घड़ी का इस्तेमाल करता है और उसी घड़ी की मदद से वो अपनी रस्सियों को काट देता है और बॉन्ड आजाद होते ही इन सब पे हमला कर देता है और यहाँ पे चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है और कनांगा और बॉन्ड लड़ने लगते हैं और लड़ते लड़ते ये दोनों गिरते हैं शार्क वाले पूल में और इस पूल में थोड़ी देर लड़ने के बाद बॉन्ड कनांगा के मुंह में गैस डाल देता है, जिससे उसका पूरा शरीर किसी गुब्बारे की तरह फूलने लगता है और अंत में कनांगा के शरीर के चीथड़े उड़ जाते हैं और इसी के साथ बॉन्ड का मिशन भी पूरा हो जाता है। इसीलिए बॉन्ड अब सॉलिटेयर को लेकर के एक ट्रेन से जाने लगता है। लेकिन जब ये दोनों ट्रेन में होते हैं तभी यहाँ पे टीही आ जाता है और बॉन्ड और टीही के बीच लड़ाई होने लगती है। तभी टीही का लोहे वाला हाथ एक सीट में फंस जाता है और बॉन्ड इस चीज का फायदा उठाता है। वो टीही के हाथ को तोड़ता है और फिर टीही को चलती हुई ट्रेन से बाहर फेंक देता है और टीही की मौत हो जाती है और बॉन्ड को लगता है कि उसने सबको खत्म कर दिया। तभी हम यहाँ पे बेरेन सैमिडी को देखते हैं जो कि ट्रेन के आगे बैठा हुआ है और वो हंस रहा है और ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। लेकिन दोस्तों, बॉन्ड की कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती। हमारे चैनल पे बॉन्ड की कहानी ऐसे ही जारी रहेगी और हम जल्दी ही बॉन्ड फ्रेंचाइजी की अगली फिल्म को एक्सप्लेन करेंगे। तो इसी के साथ हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।